तो दोनों जाकर के विभीषण को आदर पूर्वक प्रभु के पास ले आते। तो अंगद और हनुमान को एक साथ भेजने में वही जो भगवान श्री राम के चरित्र का समन्वय तत्व है वो सामने आता है। और वो समन्वय तत्व क्या है? अब अंगद और हनुमान को अलग अलग रूपों में यदि आप विचार करके देखें तो इनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अंगद क्या है? ये नीति दूत है। और हनुमान जी कौन है? ये प्रीति दूत है। ये भगवान के पास दोनों है, नीति और प्रीति। भगवान राम की प्रशंसा करते हुए रामचरितमानस में कहा गया, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। नीति और प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ, इनका जितना जैसा रहस्य भगवान राम जानते हैं वो ऐसा कोई नहीं जानते। और इसका अर्थ यह है कि समाज में बहुधा देखा यह जाता है कि लोग जो जीवन में नीति को स्वीकार करते हैं वो प्रीति से दूर चले जाते हैं, और जो प्रेमी होते हैं प्रीति में डूबे हुए रहते हैं वे नीति से कोई संबंध नहीं रखते। जो स्वार्थी व्यक्ति है वो परमार्थ को भुला देता है, और जो परमार्थ में लगा हुआ व्यक्ति है वो स्वार्थ का परित्याग कर देता है। पर प्रश्न यह है कि नीति और प्रीति में से क्या केवल व्यक्ति के जीवन में एक की ही आवश्यकता है? क्या स्वार्थ और परमार्थ में से केवल व्यक्ति के जीवन में एक ही होना अपेक्षित है? भगवान राम अपने अवतार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा ये बताते हैं कि ऐसी बात नहीं। नीति और प्रीति में परस्पर विरोध दिखाई तो देता है, परमार्थ और स्वार्थ में परस्पर विरोध दिखाई तो देता है, पर मानव जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है कि उसके जीवन में नीति और प्रीति का, परमार्थ और स्वार्थ का समन्वय। अब नीति और प्रीति के समन्वय का तत्व इस दृष्टि से आप देखेंगे, भगवान श्री राम का तात्पर्य क्या? तो सुग्रीव का मत अलग है, हनुमान जी का मत अलग है, अंगद का मत अलग है, रामचरितमानस के अलग अलग पात्रों का मत अलग अलग है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सब में मतभेद है। पर भगवान राम सुग्रीव के वाक्य को सुनकर के रुष्ट क्यों नहीं होते? भगवान राम बार बार ये सोचते हैं कि सुग्रीव के जीवन में नीति और प्रीति जो है उन दोनों में अलगाव भले ही हो, पर लक्ष्य का अलगाव हो सकता है क्या? सीधी सी बात। और इसका अर्थ है कि नीति का उद्देश्य भी समाज का कल्याण है और प्रीति का उद्देश्य भी समाज का कल्याण है। अगर उद्देश्य दोनों के समान है और मार्ग में भिन्नता दिखाई देती है तो हम दोनों में समन्वय की चेष्टा करें, दोनों में से एक को स्वीकार करें और दूसरे को अस्वीकार करें, ये ठीक नहीं। तो भगवान श्री राम के चरित्र में इन दोनों का समन्वय है, नीति का समन्वय और प्रीति का समन्वय। और इसलिए चुनाव कैसा करते हैं? अंगद नीति दूत हैं और हनुमान जी प्रीति दूत हैं। जब श्री सीता जी के पास और भरत जी के पास प्रभु को कोई संदेश भेजना होता है तो किसका चुनाव करते हैं? हनुमान जी का। श्री सीता जी के पास जाने के लिए श्री भरत हनुमान जी से कहते हैं का बहु प्रकार सीता ही समुझायो कहीं बल विरह बेग तुम आयो। और जब भरत जी के पास भेजना होता है तब भी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी को आदेश देते हैं, भरत ही कुशल हमारा सुनायो समाचार ले तुम चले आओ। तो जब श्री सीता जी और भरत से व्यवहार करना होता है तो हनुमान का चुनाव करते हैं जो प्रीति के दूत। और जब रावण के पास दूत भेजना हुआ तो फिर अंगद को भेजते हैं, क्योंकि ये नीति दूत का प्रेमी से कैसे वार्तालाप करना चाहिए ये हनुमान जी जानते हैं, और राजनीतिज्ञ से कैसे बोलना चाहिए इस कला में अंगद बड़े पंडित। इसलिए जब नीति की आवश्यकता है, रावण के समक्ष नीति की आवश्यकता है, इसलिए उसके समक्ष भेजते हैं दूत, उसके समक्ष भेजते हैं अंगद। तो अंगद नीति दूत हैं और हनुमान जी प्रीति दूत हैं। एक दूसरी बात, इसके अंतरंग में बैठ करके देखें तो ये दोनों जो है दो पात्रों से जुड़े हुए। तो युवराज को दाहिने बैठा है और सेवक को बाएं बैठा है, जैसे कि बैठाने में पद्धति है। सम्मान जो असम्माननीय है उसे दाहिने बैठाते हैं, जो उसकी अपेक्षा स्नेह पात्र है उसे बाएं बैठाते हैं। तो एक के प्रति सम्मान है और दूसरे के प्रति स्नेह का अपनत्व है। पर उसके साथ साथ अंतरंग में तत्व यह है कि अंगद जो है वो लक्ष्मण के अनुयायी है। लक्ष्मण के द्वारा इनकी जीवन में समर्पण की पूर्णता का उदय हुआ। अगर आप लोगों ने किष्किंधा कांड को ध्यान से पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम जाकर के सुग्रीव को डर दिखला करके ले आओ, और धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी किष्किंधा नगर में आए, अंगद को यह समाचार सुनने को मिल गए। तो अंगद और सुग्रीव से उतना प्रेम तो था नहीं। का अंगद को यह भय लगा कि सुग्रीव के भूल के कारण कहीं हम भी मारे न जाए, इसलिए इन्होंने सुग्रीव से तो कुछ नहीं कहा, बस सीधे लक्ष्मण जी के चरणों में गए और लक्ष्मण जी के चरणों में जाकर के उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ लिया। लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगा लिया
और उनके मस्तक पर हाथ रख करके कहा, इस कार्य में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो मैं अभय दान देता हूं। और इस प्रकार से लक्ष्मण के द्वारा अभय दान प्राप्त करने वाले अंगद जो हैं, वो लक्ष्मण जी के द्वारा दीक्षित, लक्ष्मण जी के मंत्र के द्वारा ये समर्पण में दीक्षित। और हनुमान जी श्री सीता जी की कृपा प्राप्त करके लौटे हुए हैं। ये श्री सीता जी से प्रेम और भक्ति का दिव्य रस प्राप्त करते हैं। अजर अमर गुण निज सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। तो भगवान राम ने क्या किया? कि भगवान राम ने जो जिधर बैठता है उधर का भाग उसे दे दिया। भगवान राम के दाहिने कौन बैठते हैं और बाएं कौन बैठता है? बोले राम बाम दृश्य जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तोर। भगवान राम के दाहिने रहते हैं लक्ष्मण, बाएं रहती हैं श्री किशोरी जी। भगवान ने दोनों को बंटवारा कर दिया, तुम उधर से आए हो तो दाएं बैठो, और तुम इधर से आए हो तो तुम बाएं। और उसमें एक संकेत और है का अंगद जो है वो पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, और हनुमान जी महाराज कृपा पक्ष के, पुरुषार्थ और कृपा। और ये स्वाभाविक सी बात है, लक्ष्मण जैसा तो दूसरा पुरुषार्थी रामायण में है ही नहीं। ये पुरुषार्थ के कठोरतम रूप हैं, इसलिए सबसे सरल मिलाने वाले हनुमान जी और सबसे कठोर परीक्षा लेने वाले लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी की कसौटी पर खरा उतरना बहुत कठिन है। कहिए तो बड़ी कड़ी परीक्षा लेने के पश्चात इनके जीवन में तो पुरुषार्थ ही साधना के प्रति इतना महत्व है कि भगवान राम भी अगर समुद्र के किनारे अनशन करने के लिए बैठ जाते हैं तो लक्ष्मण जी को यह कहने में संकोच नहीं लगता कि कादर मन करे एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये दैव आलसियों के लिए होगा, जो पुरुषार्थ कर सकता है उसके लिए दैव नहीं। तो लक्ष्मण जी तो पुरुषार्थ के मूर्तिमान रूप है। और श्री सीता जी, किशोरी जी, ये तो मां है। मां तो कृपामयी होती है। इसलिए हनुमान जी, लक्ष्मण जी जब दीक्षा देते हैं तब ये कहते हैं कि भाई का पुरुषार्थ करते हुए, साधन करते हुए, निरंतर जागृत रहते हुए लक्ष्मण जी महाराज निरंतर जागते। कि ये जागने वाला पक्ष है लक्ष्मण जी के चरित्र में, जागने का पक्ष। यहां तक कि भगवान राम और श्री सीता जी अगर विश्राम कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। का वीरासन से बैठ करके जागते रहते, और अगर इनके पास कोई बैठ जाए तो उसको भी जगाए बिना नहीं मानते। निषाद राज जी जाकर के पास बैठ गए, और जो कथा प्रारंभ हुई, तो यहां तो हमारे आपके बीच में केवल 1 घंटे कथा होती, वहां कितने घंटे कथा चली? गोस्वामी जी ने कहा जो कथा प्रारंभ हुई भगवान के शयन काल से लेकर के, तो कथा समाप्त कब हुई? बोले कहत राम गुण भाभिनुसारा। कथा सुनाते सुनाते सवेरा हो गए। दोनों अर्थ है, और इसका अर्थ है कथा की सार्थकता यही है कि जब अंधकार मिट करके पूर्ण प्रकाश का उदय हो जाए, और इसका अभिप्राय कि जीवन में चैतन्यता का उदय हो। लक्ष्मण जी ने जगा दिया। लक्ष्मण जी संदेश भी देते हैं, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये लक्ष्मण जी का पक्ष। पंडित चतुर चित्त, जागे लोभी लालची धरण धन धाम के, और जागे रोगी रोग ही, वियोगी भोगी भोग बस, लेकिन सोए सुख तुलसी भरोसे सिया राम के। तो यहां तो सीता जी जैसी मां और श्री राम जैसा पिता पाने के बाद भी अगर तुलसीदास नहीं सोएगा तो कौन सोएगा? तो जागरण और शयन का दोनों में श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठता का निष्ठता की बात तो अपने मन की है। जीवन में तो दोनों बात आवश्यक है। दिन में आप व्यवहार करते हुए अगर जागृत न रहे तो सारा व्यवहार समाप्त हो जाए, और रात्रि के समय भी आप जागते ही जागते बिता दें तो थोड़े दिन में पागलपन की स्थिति आ जाए। तो इसलिए इसका अभिप्राय क्या? साधना जागरण है और कृपा शयन, और इन दोनों का समन्वय जो है निरंतर भगवान राम दोनों अपना चरण दोनों को दे देते हैं। हाँ भाई, जो साधन करने वाले हैं वो भी एक चरण ले ले, और जो कृपा पर विश्वास करने वाले हैं वो भी एक चरण ले ले, और उसमें भी क्रम। यात्रा जब होती है, इसीलिए जब श्री सीता जी की खोज में बंदर भेजे जाते हैं तो इसमें कौन कौन है? का इसमें अंगद भी है और हनुमान जी भी, वही पुरुषार्थ भी है, और हनुमान जी कृपा और विश्वास के पक्षधर है। तो पुरुषार्थ और विश्वास दोनों लेकर के साधना प्रारंभ की गई। पर जब साधना प्रारंभ की गई तो साधना का क्रम क्या था? सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? अंगद। और सबसे पीछे कौन था? पाछे पवन तने सिरनावा। तो सबसे आगे अंगद और सबसे पीछे हनुमान जी। और इसका अर्थ यह है कि जब साधना का प्रारंभ करते हैं तो फिर तो जागरण
और पुरुषार्थ जो है उसको अगर प्रारंभ में नहीं ग्रहण करेंगे तो साधना की ओर रुचि ही नहीं होगी। करने की ओर रुचि ही तब होती है जब अंगद आगे चले। लेकिन अंत तो गत्वा अंगद केवल आधी यात्रा तक ही आगे चलते हैं। जब कृपा की आवश्यकता का अनुभव होता है तब, जब बंदर प्यास के मारे मरने लगे, मार्ग भूल गए, तब जो है अब अंगद का वहां पर बस नहीं। तो आगे चलकर के गोस्वामी जी ने इसको और भी गहरा रूप दिया है और भी गंभीर रूप दिया है कि इस समय जब बंदर प्यास के मारे मर रहे हैं, कहीं सीता जी को पुरुषार्थ करते करते थक चुके, तो पुरुषार्थ करने का अभिप्राय क्या हुआ? पुरुषार्थ करने का अभिप्राय यह है कि भगवान की कृपा यद्यपि अंतिम वस्तु है, लेकिन जब तक हम पुरुषार्थ करते करते थक नहीं जाएंगे तब तक हमारे मन में कृपा के प्रति विश्वास का उदय नहीं हो। इसलिए साधन इसलिए करना चाहिए कि जिससे करते करते अब हम ये कह सकें कि महाराज जितना कर सकते थे अब तो कर चुके, अब इसके बाद हमारे बस की बात नहीं। बुद्ध विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया। बंदरों की दशा यही हो गई। महीना भी व्यतीत हो गया। जितना खोज सकते थे, कंदराओं में खोज सकते थे, गुफाओं में खोज सकते थे, सर्वत्र खोज सकते थे, जितना खोज सकते थे सीता जी नहीं मिले। अब तब किसका आता है स्थान? मन अनुमान कीना हनुमाना, मरे चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी ने अनुभव कर लिया कि अब बंदर तो प्राण त्याग कर देंगे, और तब हनुमान जी पर्वत के ऊपर जाते हैं। वहां भीतर एक गुफा है। हनुमान जी बंदरों को ले आते हैं, दिखलाते हैं। देखिए तो गुफा के बाहर जल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जल के पक्षी भीतर जा रहे हैं और भीतर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविसहित ही माही। चक्रवाक जा रहे हैं, बगुला जा रहा है, हंस जा रहा है, और ये जितने पक्षी हैं ये जल के किनारे रहने वाले हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर भीतर जल न होता तो इतने पक्षी क्यों जाते? ये गुफा माने ये कृपा की गुफा। जब पुरुषार्थ करते करते हम थक जाएं तो फिर कृपा की आवश्यकता है। लेकिन कृपा रहती गुफा में। कभी कृपा प्रकट भी दिखाई देती है, पर कभी कभी भगवान की कृपा इतनी गुप्त रहती है कि व्यक्ति को बाहर से देख करके पता नहीं चलता। तब पता कैसे चलता है? बोले पक्षियों को भीतर घुसते देख करके कल्पना होती। पक्षी माने ये जो संसार के नाना प्रकार के भक्त जो भगवान की कृपा में की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हीं को देख करके लगता है कि अरे भाई, अगर वहां कृपा का सरोवर न होता तो इतने बड़े बड़े संत भक्त उधर क्यों भागे चले जाते। इसलिए हनुमान जी ने कह दिया जल न होता तो ये पक्षी क्यों जाते। अंगद जी महाराज चलिए भीतर। लेकिन अंगद पिछड़ गए। अंगद ने कहा महाराज जब यहां से तो आपको आगे चलना पड़ेगा, मैं आगे नहीं चल सकता। गुफा में क्यों? बोले यहां तो अंधेरे अंधेरा दिखाई दे रहा है, और जितने बंदर हैं वो घबराते क्या है? विश्वास के और कृपा के रूप तो हनुमान जी है ना। बंदर घबराए कि महाराज ये तो दिखाई दे रहा है कि भीतर पक्षी जा रहे हैं, पर लौट करके आता तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग भी जाके वहीं के वहीं रह जाए, निकल ही ना पावे। इसका अभिप्राय है कृपा के पक्ष में सबसे बड़ी कठिनाई है कि उस पर भरोसा नहीं होता। डर लगता है मनुष्य को कि भगवान की कृपा क्या सचमुच ऐसी है क्या? भगवान की कृपा के प्रति यहां संकेत यह है जल के पक्षी जाते हैं और वहां रह जाते हैं। इसका अर्थ है ऐसा सरोवर मिल गया है, ऐसा बाग मिल गया है जहां इतना सुंदर फल और जल मिल गया है कि अब बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। और इसका अर्थ है कि संसार में जीव भटक रहा है, पर जब भगवान की कृपा का सरोवर मिल गया तो बाहर लौट करके आने की क्या आवश्यकता। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले, मन मगन भया तो को बोले। कि जब हंस ने मान सरोवर पा लिया तो वो ताल तलैया की ओर कैसे लौटेगा? जब कृपा का सरोवर मिला तो कैसे लौटेगा? और तब आगे कौन हो जाता है? वो स्वामी जी ने कहा आगे कहे हनुमंत ही लीना। तब सब ने मिलकर के कहा कि वापस आगे चलिए। और नाम भी बड़ा सुंदर नाम दे दिया। बोले आप तो हनुमान हैं। इनका हनुमान नाम तब पड़ा था, इंद्र ने जब वज्र चलाया, हनुमान जी की ठुड्डी से टकराया वज्र, वो ठुड्डी टेढ़ी हुई पर वज्र भी चूर्ण हो गया। उसी दिन से इनका नाम पड़ गया हनुमान। तो बंदरों ने तुरंत कहा बोले महाराज वज्र का आघात झेलने वाले आप ही हैं, आप ही आगे चलिए। कोई आघात भी आवेगा तो आप झेल लीजिएगा, अपने से तो इतना आघात झेला नहीं जाएगा। इसलिए अब कृपा और विश्वास का उदय हुआ। और वहां पर संकेत भी कौन सा मिला? अभी तक बंदर दिन रात जग करके पुरुषार्थ कर रहे थे, अंगद नेता थे, और जब वहां पहुंच गए तो स्वयं प्रभा ने सबसे पहली बात क्या कही? अभी तक बेचारों ने जल भी नहीं पिया था, फल भी नहीं खाया। बोले सत्संग बाद में होगा, पहले एक काम करो। ते तब कहा करो जल पाना, का खाओ सूरज सुंदर फल लाना,
खूब जल पियो, स्नान करो, फल खा लो, फिर मेरे पास आना। जल पी लिया, फल खा लिया, फिर आ गए स्वयं प्रभा के पास। स्वयं प्रभा ने पूछ दिया, क्या बात है, आप लोग उदास क्यों हैं? बोले श्री सीता जी की खोज में हम चले और हम नहीं खोज पाए, कितने दिनों से का 1 महीने से अधिक समय व्यतीत हो गया। तो स्वयं प्रभा ने तुरंत बंदरों से पूछ दिया कि श्री सीता जी को आंख खुली रख करके ढूंढा कि आंख बंद करके? तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझती हैं कि हम लोग रास्ते में सो जाते थे? अरे हम लोग तो कभी नहीं सोए, 1 महीने में 1 क्षण के लिए भी हमने नेत्र बंद नहीं किया। स्वयं प्रभा ने बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा, अच्छा 1 महीने तो आंख खुली रखा ना, अब हमारी बात मानो। क्या? बोले मुदहु नयन, अब जरा आंख बंद करना भी सीखो। और इसका अर्थ है पुरुषार्थ कर चुके पर कृपा पर भरोसा करना भी तो सीखो। दिन भर कर्म करने के बाद भी यदि हम रात्रि को आंख मूंद करके विश्राम नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? इसका अर्थ यह है भक्त की चरम स्थिति कृपा है, और भक्त की स्थिति यदि चरम कृपा है तो तुम साधन कर चुके, पुरुषार्थ कर चुके। अब एक बार कृपा का विश्वास करके जरा आंख मूंद तो लो, घबराओ मत। मुदहु नयन विबरत जिजाहु और पैहु सीतहि जनि पछताओ। और इस दृष्टि से अगर विचार करके देखा जाए तो ये अंगद और हनुमान क्या है कि ये मानो एक कृपा का प्रतिनिधि है और दूसरा का पुरुषार्थ का प्रतीक है। एक नीति दूत है, दूसरा प्रीति दूत है, एक विचार है, एक विश्वास है। इसलिए और भी गंभीर संकेत गोस्वामी जी ने किया। 2 ये आए, स्वयं प्रभा से तो मिलाया हनुमान जी, और आगे चल करके बंदर नेत्र तो मूंद लेते, पर वो जो प्रश्न किया गया था कि अगर कृपा की बात ऐसी कही जाएगी तो लोग निष्क्रिय हो जाएंगे या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो गोस्वामी जी ने इसका बहुत बढ़िया विरोध किया कि भाई ये सारे बंदरों ने सीता जी को क्यों नहीं पा लिया। बोले इसका कारण यही था कि स्वयं प्रभा ने जब कहा कि नेत्र मूदो तो बंदरों ने नेत्र तो मूद लिया, लेकिन कितने देर? बोले नयन मूदी पुण्य देखे ही बीरा, बस 1 मिनट नेत्र बंद किया और फिर खोल करके देखने लगे सीता जी मिले कि नहीं मिले। और इसका अर्थ है कृपा पर भरोसा भी हम लोग मिनटे 2 मिनट कर पाते हैं, तो उसके बाद तो तुरंत अपनी आंख खोल करके हम अपनी आंख पर भरोसा करें कि आंख बंद करने पर भरोसा करें। आंख खोलते हैं तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बंद करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। बंदरों ने आंख खोल करके देखा तो दिखाई क्या दिया कि समुद्र के किनारे खड़े हैं। बंदरों ने और सिर पीट लिया। स्वयं प्रभा ने तो कहा था नेत्र मूदो सीता जी मिलेंगी, सीता जी कहां मिले? सीता जी तो मिली नहीं, वहां बड़ा बढ़िया सरोवर था, कंदमूल फल था, ये समुद्र के किनारे आके खड़े हो गए जहां प्यासे मर जाए। भरा हुआ है समुद्र पर, प्यास के मारे मृत्यु हो जाए, तो स्वयं प्रभा ने तो ठीक बात नहीं बताई। और इसका अर्थ है भगवान की कृपा पर विश्वास करके तो चलते हैं थोड़े देर, लेकिन अगर तुरंत सफलता न मिले तो तुरंत अविश्वास भी हो जाता है कि अरे भाई ये कृपा उपा की बात झूठी है, ये बातें व्यर्थ की हैं। यही निराशा की स्थिति बंदरों के मन में आती है। और तब दूसरा संकेत ये मिलता है, ये रामायण का दोनों पक्ष है। जब बंदर समुद्र के किनारे अनशन करने के लिए बैठ गए तो यहां पर एक गुफा और है। एक गुफा स्वयं प्रभा की थी और एक गुफा जो है वो संपाति की। दोनों ये सकार जो है स्वयं प्रभा और संपाति दोनों गुफा में, पर संकेत यह है कि स्वयं प्रभा की गुफा में बंदर भीतर बैठे और संपाति गुफा से निकल करके बाहर आ गया। और स्वयं प्रभा ने कहा फल खाओ, और संपाति गुफा से निकला तो उसने कहा कि हम सारे बंदरों को खा लेंगे। तो बंदर बड़े घबराए कि अच्छा ये विचित्र अनुभव हुआ। का ऐसी स्थिति में आगे चल करके फिर आपको एक गहरा आध्यात्मिक संकेत मिलेगा क्या, कि संपाति ने बंदरों से कहा कि आंख खोलो। स्वयं प्रभा कहती है नेत्र बंद करो, संपाति कहता है नेत्र खोलो। बंदरों ने कहा आंख खुला हुआ तो है, आंख तो खुली हुई है। बोले वो देखो समुद्र है। हाँ समुद्र तो दिखाई दे रहा है। वो समुद्र के बीच में लंका है, वो लंका के नीचे अशोक वृक्ष है और वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। अब बंदर बेचारे आंख फाड़ फाड़ के देखते दिखाई कुछ नहीं देता। ये क्यों हुआ? मानो उनके मन में जो अपनी दृष्टि के प्रति ये उत्पन्न हो गया था कि हम आंख कैसे बंद करेंगे, हम तो अपनी आंख पर भरोसा करेंगे। संपाति ने बता दिया क्या अपनी आंख पर भरोसा करोगे? जो नहीं दिखाई देना चाहिए वो तुमको दिखाई देता है संसार, और जो भक्ति रूपा सीता जी दिखाई देनी चाहिए वो तुम देख पाते नहीं हो। इसलिए तो तुम अब तुम्हारे पास देखने की वो दृष्टि ही नहीं है। मैं देखूं तुम नाहिन कि गीध ही दृष्टि अपार, तो मैं देख रहा हूं पर आप लोग नहीं देख रहे हैं, वो सीता जी बैठी हुई है। तो बंदरों ने कहा कि फिर वापस सीता जी का पता भी लगा दीजिए, हमें कुछ करना धरना न पड़े। कहना ना, आप लोगों में जो लांघई 7 योजन सागर
करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, कृपा का संदेश दिया। और ये कहा कि जब तुम अपने नेत्र की सीमा को पहचान चुके, विश्वास करो मेरे ऊपर। जब अपनी बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाए, जब तुम समझ गए कि हमारे सामर्थ्य की सीमा इतनी है, तो तुम लोगों में जो भगवान की कृपा पर सचमुच विश्वास करेगा, उसे श्री सीता जी का दर्शन होगा, श्री सीता जी की प्राप्ति होगी। और अंततो गत्वा फिर गंभीर संकेत आता है कि अकेले हनुमान जी जाते हैं और वो श्री सीता जी की कृपा प्राप्त करके लौटते हैं। तब ये कहा जा सकता है कि साधन व्यर्थ है, पुरुषार्थ व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बंदर जो है भले ही सीता जी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक लाभ तो हुआ ना। जब हनुमान जी श्री सीता जी का दर्शन करके लौटे, तो उनका दर्शन करके बंदर जो थे धन्य हो गए। मानो ये जो साधन संपन्न पुरुषार्थी बंदर थे, उन्होंने अंत में सोचा कि भले ही हम भक्ति स्वयं न पा सके, पर जिसने भक्ति को पाया है उसको तो पा सकते हैं। संत तो मिल गया। और इसके पश्चात फिर संकेत क्या आता है? फिर वो लौट करके उस नगर में, किष्किंधा नगर में आते हैं, और किष्किंधा नगर के बाहर एक बाग लगा हुआ, और ये बाग सुग्रीव का है। अब आप ध्यान दें, हनुमान जी ने रावण के बाग का फल खाया है और अपनी भूख मिटाई है। अंगद जी ने तुरंत बंदरों से कहा, भाई ये तो लंका में भी भूख मिटा सकते हैं, तो हम लोग अब यहां तो भूख मिटा लें। और परिणाम क्या हुआ कि सुग्रीव की वाटिका का फल खा करके, सुग्रीव की वाटिका के फल के द्वारा बंदरों की भूख मिटती है। और जैसे लंका के राक्षसों ने रोका था, इसी प्रकार से सुग्रीव की वाटिका के बंदरों ने भी रोका। लेकिन जैसे हनुमान जी ने राक्षसों को तो मार ही डाला था, पर इन बंदरों ने जो और रक्षक थे उनको मार तो नहीं डाला, पर दो चार मुक्के जरूर लगा दिए। और ये सब के सब घबराए, और घबरा करके गए सुग्रीव के पास, और झगड़ा बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा, बोले महाराज जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज। महाराज आपका सारा बाग अंगद ने उजड़वा दिया। हनुमान जी का नाम नहीं लिया, अंगद का नाम लिया। और इसका अर्थ है कि हो सकता है कि अंगद का नाम लेने पर क्रोध आ जाए कि बाली का बेटा अब भी मुझसे झगड़े कर रहा है। लेकिन ये बंदरों के द्वारा बंदरों को मारने का अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी राक्षसों को मार करके आए, और ये बंदर जो है अब बंदरों पर प्रहार करते हैं, पर प्राण नहीं लेते, थोड़ा प्रहार करते हैं। और इसका अभिप्राय कि बंदर साधनों के प्रतीक हैं। अब नया दर्शन, हनुमान जी के दर्शन से, हनुमान जी के लौटने से का एक नई अनुभूति हुई है इनके जीवन में। इसलिए उनको लगता है क्या, बोले ये बंदर अब रोकने वाले कौन होते हैं फल खाने से? सुग्रीव ने जब सुना तो रक्षक ये समझते थे कि सुग्रीव को क्रोध आ जाए, पर सुग्रीव ने जो ही सुना हंसने लगे। बोले सुन सुग्रीव हरस मन, तरी आए प्रभु काज, जौन होत सीता सुधि पाई। बोले जरूर श्री सीता जी का संदेश लेकर के आ रहे हैं। जगत जननी सीता के पास जो आ रहे हैं उनको फल खाने का पूरा अधिकार है। वाटिका की स्वामिनी तो वही है, हम तो केवल एकमात्र प्रतीकात्मक राजा मात्र हैं। इसलिए तुरंत इन बंदरों का स्वागत करो। और इसका अभिप्राय है कि ये साधन भी, जब ये मुक्का मारने का अर्थ है साधन का अहंकार समाप्त हो गया, कृपा पर विश्वास हो गया, और ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी का अनुगमन करके बंदरों के जीवन में भी जो साधन संपन्न है, पुरुषार्थ संपन्न है, उनके जीवन में भी तृप्ति का उदय होता है। तो आज जब विभीषण के रूप में जीव द्वार पर खड़ा है, तो भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं, भाई अब दोनों पक्षों को एक साथ भेज दिया जाए। कृपा पक्ष के आचार्य हनुमान जी और तुम्हारे पुरुषार्थ के प्रतीक अंगद दोनों जाकर के जाएं, और विभीषण को जैसा समझे वैसा इनको ले आवे। तो जब ही बंदर चलने लगे तो एक नारा उन्होंने लगाया, क्या? वो स्वामी ने लिखा, उभय भांति तही आनहु, हंस कह कृपा निकेत।